हेलो दोस्तों, आप सभी का आकांक्षा क्लासेस में स्वागत है। हम सभी आरआरबी साइंस के क्वेश्चन देख रहे थे, यूथ कंपटीशन टाइम के पीवाईक्यू क्वेश्चन, जिसमें से 104 क्वेश्चन पहली वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे और ये दूसरी वीडियो, इसमें से आपको 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे और एक ही प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये आज सेकेंड वीडियो है। आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 104 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 दिया गया है कि मॉन्ट्रियल सनलेख यानी जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का लक्ष्य क्या था। ओजोन और क्षय तत्वों को कम करना, जैव विविधता का संरक्षण, जल प्रदूषण नियंत्रण, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर नियंत्रण। तो जो मॉन्ट्रियल सनलेख या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, इसका संबंध किससे था? तो इसका संबंध यहाँ पर था ओजोन और क्षय तत्वों को कम करना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 106। क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि 2008 में शुरू हुई थी और कब समाप्त हुई थी? तो 2012 में समाप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ बी बिल्कुल राइट है। ये पहली थी, दूसरी वाली 2013 से 2020 तक चली थी। तो ऑप्शन नंबर इस यहाँ पर जो पहली के अकॉर्डिंग 2012 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में बिल गेट्स ने स्वच्छ ऊर्जा क्रांति में तेजी लाने के लिए किस वैश्विक पहल की घोषणा की थी? तो इन्होंने मिशन अभिनव की घोषणा की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 108 कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो सौर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER किसे संदर्भित करता है? तो CER का मतलब होता है सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन CER पर्यावरण अध्ययन से संदर्भित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर था ये 109 और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 110। क्वेश्चन है कि WWF रोशनी कम करते हुए या बंद करते हुए, WWF रोशनी कम करते हुए या बंद करते हुए हर वर्ष अर्थ आवर आयोजित करता है। तो ये अस्थायी विश्व बनाने हेतु तो वैश्विक समुदाय को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। WWF रोशनी कम करने हेतु बंद या करते हुए हर वर्ष अर्थ आवर आयोजित होता है अस्थायी विश्व बनाने हेतु वैश्विक समुदाय को प्रोत्साहित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 कि प्रधानमंत्री की आबोहवा परिवर्तन परिषद में कितने सदस्य शामिल हैं? तो 18 सदस्य शामिल हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 कि इनमें से कौन सिंगापुर में आयोजित वार्षिक राष्ट्रव्यापी पर्यावरण के प्रति जागरूकता तथा प्रत्यक्ष कार्यवाही को प्रोत्साहित करने वाला अभियान था? इको एक्शन दिवस, माई प्लेनेट दिवस, साइकिलिंग डे, अर्थ डे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर, इको एक्शन दिवस पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए इको एक्शन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पेरिस में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, क्वेश्चन नंबर 114 है कि विश्व जलवायु सम्मेलन जो COP यहाँ पे होना चाहिए, COP21 जो 2015 के नाम से लोकप्रिय है, में कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये पेरिस में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कितनी बार पूछा गया? तीन बार क्वेश्चन ये पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? तो कार्बन जो क्रेडिट होता है, ये अनुमति दिए गए कार्बन और वास्तव में उत्सर्जन, यानी कि ये अनुमति दिए गए कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में कार्बन उत्सर्जित किए गए आधार पर संस्था को सम्मानित किया गया क्रेडिट कार्ड होता है, जिसका कारोबार भी किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 कि IPCC का पूरा नाम क्या है? तो IPCC का पूरा नाम इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज
इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन 116 का बी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2018 में ग्रीन गुड डीड्स अभियान शुरू किया था? तो ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किया था 2018 में। क्वेश्चन नंबर 118 क्वेश्चन नंबर 118 है कि राष्ट्रीय जल मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत गठित किया गया है और इसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किस साल शुरू किया गया? तो 2008 में शुरू किया गया था। यहाँ पर राष्ट्रीय जल मिशन जलवायु परिवर्तन, इसमें 8 महत्वपूर्ण टॉपिक थे जिसमें से राष्ट्रीय जल मिशन भी उसी में से 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 120 में दिया गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम का नाम क्या था? तो 2020 में जैव विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 कि विश्व पर्यावरण दिवस 2016 की विषय वस्तु क्या है? 2016 की ग्रीन अर्थव्यवस्था, इससे आप सम्मिलित हैं। 7 अरब सपने एक ग्रह देखभाल के साथ सेवन करें, वन्य जीव अवैध व्यापार, ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा कि वन्य जीवन में अवैध व्यापार के लिए शून्य सहन, ये विश्व पर्यावरण दिवस 2016 की विषय वस्तु थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है? तो ये ग्रीन हाउस गैसों के लिए तो यहाँ पर हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल, ये जापान में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है UNFCCC का पूरा नाम क्या है? तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा अपना यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, ये नहीं हो जाएगा दूसरा यूनाइटेड नेशन। तो ऑप्शन या पहला ही हो जाएगा, यू फॉर यूनाइटेड, एन फॉर नेशन, एफ फॉर फ्रेमवर्क, सी फॉर कन्वेंशन और ऑफ क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया UNFCCC का मुख्यालय कहाँ स्थित? तो बान में स्थित है, ऑप्शन नंबर यहाँ बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव अभयारण्य, ये चौथा टॉपिक इसका स्टार्ट हो चुका है। टोटल इसमें 10 टॉपिक हैं, प्रत्येक वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये इन्वायरमेंट के 500 क्वेश्चन है, बाकी हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर के क्वेश्चन भी देखेंगे। लगभग 57-5800 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्लेलिस्ट में सारे वीडियो जोड़ दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 नंबर, एशियाई स्वरों के लिए प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? तो गिर गुजरात में स्थित, ऑप्शन नंबर यहाँ बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वन गुजरात राज्य में स्थित है? कौन सा वन? तो यहाँ पे गिर हो जाएगा। गिर कहाँ पर है? गुजरात में है। 126। क्वेश्चन नंबर 127 में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य पार्क है? तो नागार्जुन सागर श्री सैलम बाघ अभयारण्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये यहाँ पे सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्यजीव अभयारण्य है? तो कौन सा है? तो यहाँ पे मानस, असम में है, ये वन्यजीव अभयारण्य है। 132 चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो चंदौली महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 130 में एक सींग वाला गैंडा की जो है डेजर्ट की दलदली और धसाऊ भूमि में पाया जाता है, ये कहाँ है? तो ये हो जाएगा असम में, असम और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 एक सींग वाले गैंडे
यहाँ पे दिया गया एक सींग वाले गैंडे की जो सर्वाधिक आबादी भारत के किस राज्य में पाई जाती है, तो एक सींग वाला गैंडा ये असम में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कस्तूरी मृग का प्राकृतिक निवास स्थल कहाँ पर है, तो कस्तूरी मृग जो है ये 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले उच्च अल्पाइन परिवेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, निम्न में से कौन सा असम में स्थित प्रसिद्ध बाघ अभयारण्य है? असम में तिनसुकिया बाघ अभयारण्य, सोनितपुर बाघ है, डिब्रूगढ़ बाघ अभयारण्य, काजीरंगा एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये असम में 133 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, एशियाई शेरों की आबादी बड़े पैमाने पर डैश के संरक्षित बाघ क्षेत्र में निवास करती है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात सबसे ज़्यादा यहाँ पर है एशियाई शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 दिया गया है कि हिमालय राष्ट्रीय उद्यान के अल्पाइन डीमोज में भेड़ों द्वारा नियंत्रित मौसमी चराई का क्या प्रभाव है, तो यहाँ पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि भेड़ों की संख्या कम थी और उद्यान विशाल है। राष्ट्रीय उद्यान स्थानीय चरवाहों को आय और आजीविका प्रदान करता है, नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें पुरानी घास हट गई और नई घास का उगना संभव हुआ, ये इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें पुरानी घास हट गई और भेड़ों की इतनी ज़्यादा चराई से इसमें पुरानी घास खत्म हो गई और नई घास का उगना संभव हुआ। ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ताड़ोबा ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उस राज्य की पहचान करें जिसमें बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये कर्नाटक में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो सुंदरवन ये हो जाएगा। सिक्किम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तो ये सुंदरवन पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, इसमें दिया गया है जून 2022 तक किस अभयारण्य में एक सींग वाले गैंडे की संख्या सबसे अधिक है, तो ये हो जाएगा काजीरंगा असम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 140 कि यहाँ दिया गया कि संगाई हिरन इनमें से किस भारतीय राज्य में पाई जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति है, तो संगाई मणिपुर में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आज के परिदृश्य में मनुष्य की आवृत्ति में हुए किस परिवर्तन ने अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के उत्पादन को कुछ हद तक कम करने में सहायता, जैसे पॉलीथीन वगैरह हम लोग यूज करते हैं, ये अजैव निम्नीकरणीय, तो यहाँ पे जूट के थैलों का उपयोग जब से चला है तब से इन पर कुछ नियंत्रण पाया गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 142 कि उस विकल्प का चयन कीजिए इसमें केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। जैव, बैटरियां अजैव हो जाएगा। टेट्रा पैक धातुएं चमड़ा ये अजैव हो जाएगा। कांच धातु अंडे ये अजैव हो जाएगा। अंडे के छिलके, कागज, बासी, बिस्किट, फल, सब्जियों के छिलके ये यहाँ पर हो जाएगा निम्नीकरणीय, जैव निम्नीकरणीय, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा क्योंकि अंडे, छिलके, कागज, बासी, बिस्किट, फल, सब्जियों के ये नष्ट हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, ये हमारे हो जाएंगे जैव निम्नीकरणीय, और बैटरियां वगैरह ये सब मिट्टी में पड़ी रहती, ये नष्ट नहीं होती, तो ये अजैव में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 में दिया गया है कि पहला भारतीय रिजर्व वन निम्न में से कौन सा है, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश का होशंगाबाद जिले से में है। ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये सबसे यानी पहला भारतीय रिजर्व वन हो जाएगा ये 143। फिर क्वेश्चन नंबर 144 है कि वह स्थान जहाँ प्राणी अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रहते हैं क्या कहलाते हैं, तो वन्य जीव अभयारण्य। आंसर नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये है 144। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145, भारत में ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो ओरंग असम में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले जो है किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है? तो NH-37 यहाँ पे खतरा बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक संख्या में गैंडे मौजूद हैं? तो यहाँ पर काजीरंगा असम में राष्ट्रीय उद्यान, सर्वाधिक गैंडे मौजूद हैं यहाँ पे। 148 मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये मिजोरम में है। आंसर नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 148, क्वेश्चन नंबर 149 में दिया गया कान्हा टाइगर रिजर्व या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 150 भारत का पहला संरक्षित वन कौन सा? तो ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। आंसर नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है? आंसी ये भारत कर्नाटक में है। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर में है। बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान ये जो है मेघालय में है। संदू राष्ट्रीय उद्यान ये पाकिस्तान का, तो ये भारत में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 152 पाखाल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये वारंगल में है। वारंगल यहाँ पर तेलंगाना, तो ये हो जाएगा पाखाल कहाँ पर है? वारंगल तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 153 में कि भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो ये गुजरात में पाए जाते हैं। कच्छ के रण में गुजरात में पाए जाते हैं। तो 153। नेक्स्ट क्वेश्चन 154 कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में समुद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान डेस में स्थित सुंदरवन संरक्षित वन के निकट में स्थित है। तो ये बांग्लादेश के निकट स्थित है सुंदरवन। नेक्स्ट क्वेश्चन सुंदरवन डेस का घर है? तो सुंदरवन जो है वो रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो दिहिंग पटकाई ये असम में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 157 का 158 का मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 159 का हंगुल या कश्मीरी जो बारहसिंगा हिरन किस वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय पार्क में पाए जाते हैं? तो हंगुल तो ये पाए जाते हैं दाचिंगम अभयारण्य जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 159, क्वेश्चन नंबर 160 निम्न में से किस प्रजाति को कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है? तो कश्मीरी हिरन जो हंगुल होते हैं ये इनको कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 161 कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 161 का 162 पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो पंचमढ़ी यहाँ पे मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 163 निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? पाखल तो वन्यजीव अभयारण्य पाखल तो ये तेलंगाना में है। जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। ये जम्मू और कश्मीर में दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान। 163 क्वेश्चन नंबर 164 दाचिंगम नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 164 अगला दिया गया 165 में दिया गया साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान देश के अंतिम शेष बचे वर्षा वनों का एक सुंदर उदाहरण है। तो साइलेंट वैली ये केरल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान तो ये हमारा हो जाएगा कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 166 का कर्नाटक। अगला 167 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य गोवा में स्थित है? तो भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ ये गोवा में स्थित है।
अगला 168 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए, ये तो सही है जिम कॉर्बेट, ये जो है उत्तराखंड का हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडा के लिए असम में हो जाएगा। कच्छ का छोटा रन जंगली गधा के लिए भी सही हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये बाघ के लिए, और ये मध्य प्रदेश में, ये यहाँ पर पक्षी के लिए नहीं है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमें सुमेलित नहीं बताना था। 168 हो जाएगा। एक सींग वाला गैंडा भारत में कहाँ पाया जाता है, तो ये असम में पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा असम में पाया जाता है। 159 का क्वेश्चन नंबर 160, क्वेश्चन नंबर 1 मिनट 169 170, ये सही 170। एक सींग के गैंडे की विश्व की 2/3 संख्या में से किस अभयारण्य में, तो ये यहाँ पर हो जाएगा काजीरंगा, असम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में ये कहाँ पर है, तो ये असम में हो जाएगा। आंसर नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 172 में कि सरिस्का होना चाहिए। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो सरिस्का राजस्थान में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, सरिस्का। नेक्स्ट दिया गया है 173 कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तराखंड में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, उत्तराखंड में। 174 में दिया गया है कि भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। 174 में भद्रा कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा कर्नाटक। आंसर नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 175 में दिया गया है खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं, तो खारे पानी में रहने वाले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तो आंसर नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 176, इसमें दिया गया है कि इनमें से किसकी लुप्तप्राय प्रजाति को बचाने के लिए 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी, तो यहाँ पे बंगाल टाइगर को बचाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी, ये बंगाल टाइगर को बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 177, इसमें दिया गया कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान डैश डैश में स्थित है, तो जिम कॉर्बेट कहाँ स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। आंसर नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 177 का। 178 में दिया गया है कि दुर्लभ साइबेरियाई सारस में जो है नियमित रूप से आया करते थे, जो कि एक वैश्विक विरासत स्थल है, तो ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा कि दुर्लभ साइबेरियन सारस कहाँ आते थे, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 179 कि केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 180 किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था, तो यहाँ पर हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पहले भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था। 180। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 181 सिमली पालन बायो रिजर्व कहाँ स्थित है, तो सिमली पालन जो है ये उड़ीसा में हो जाएगा। आंसर नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 182 में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो फूलों की घाटी हो जाएगा उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फूलों की वादी राष्ट्रीय पार्क एक भारतीय राष्ट्रीय पार्क है जो पश्चिमी हिमालय में स्थित है, जो किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में हो जाएगा। फूलों की घाटी या फूलों की वादी है, ये उत्तराखंड में हो जाएगा। फिर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस हिमालयी क्षेत्र में स्थित है, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में हो जाएगा, फूलों की घाटी उत्तराखंड। नेक्स्ट दिया गया है भारत के किस राज्य में अरबिथिट्टू वन्यजीव पशु विहार स्थित है,
तो ये कर्नाटक में है। आंसर नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 186, ये था क्वेश्चन नंबर 185। फिर हो जाएगा 186 कि फरवरी 2016 में किस स्थान को भारत का 49वां बाघ संरक्षण क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया था। तो जो 49वां यहाँ पे बाघ संरक्षण है ये ओरंग टाइगर रिजर्व असम में है। तो आंसर नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा 186। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 187 कि डिब्रू साइखोवा, नामेरी और ओरंग नेशनल पार्क ये सभी किस राज्य में है। तो ये असम के। आंसर नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 188 ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो जो ओखला पक्षी अभयारण्य है ये एनसीआर में स्थित है। तो आंसर नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा ओखला के लिए। 189 किस भारत यानी कौन सा भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। आंसर नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 190 हाल ही में संघाई हिरन को खबरों में किस राज्य का राज्य जानवर देखा गया। तो ये हो जाएगा मणिपुर का। आंसर नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 190 का। 191 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान राज्य के चमोली जिले में स्थित है। तो ये कहाँ है। तो ये उत्तराखंड में है नंदा देवी। ये क्वेश्चन नंबर था 191। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 192 कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में स्थित हो जाएगा। तो आंसर नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जो है चैल वन्य जीव अभयारण्य डेरेस कहाँ स्थित है। तो चैल हिमाचल प्रदेश में। आंसर नंबर डी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट 194 संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ। तो ये संजय गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान ये दिल्ली में है। तो आंसर नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 94 का। 195 वंसदा राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में है। तो आंसर नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 195। 196 नंदन कानन प्राणी उद्यान ये कहाँ पर स्थित है। तो बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड। तो ये जो नंदन कानन जो प्राणी उद्यान ये उड़ीसा में है। जहाँ सिमली पालन है वहाँ नंदन कानन भी है। तो यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा उड़ीसा 196 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 197 वन्य गुड़खर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो जो वन्य गुड़खर है ये हमारा गुजरात में स्थित है। तो आंसर नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 198 क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो ये त्रिपुरा में स्थित है। तो आंसर नंबर यहाँ ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 199 डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। डेजर्ट से पता वैसे ही चलता है कि ये राजस्थान का है। तो आंसर नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 200 उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान है। तो उत्तराखंड में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, गोविंद पशु विहार वहीं पर है, फूलों की घाटी वहीं पर है और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ये भी जो है उत्तराखंड में, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड में। तो टोटल 6 वहाँ पर हैं। अगला एक क्वेश्चन इसी में दिया गया कि मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो जो मंजीरा मगरमच्छ अभयारण्य वन्यजीव जो अभयारण्य है ये तेलंगाना में स्थित है। तो आंसर नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों सारी वीडियो आपको आरआरबी और रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड वो ग्रुप डी हो या लोको पायलट या टेक्नीशियन कोई भी हो, सारी जो है PYQ क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन सब रिपीट होते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सेंड करें। थैंक यू।